जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। आज बहुत बहुत दिनों के बाद वापस से मैं बाबा का एक बहुत सुंदर अनुभव, बहुत सुंदर साई कृपा शेयर करने जा रही हूँ। एक्सपीरियंस स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूँगी कि मेरे पास बहुत लोगों का मैसेज आया कि आजकल बाबा के लिए बहुत सारी डिबेट्स हो रही हैं, उनको हिंदू टेम्पल से हटाया जा रहा है वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि आप ना बाबा पे भरोसा रखो। आपको बाबा ने दर्शन दिया है ना, तो आप बाबा पे भरोसा रखो, आप बाबा की स्तुति करो। अगर बाबा के टेम्पल को ना अगर हिंदू टेम्पल से हटाया भी जा रहा है, फिर भी आप जो मन में बाबा का ध्यान कर रहे हो वो आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अपने अपने आप से पूजा करो ना, कोई नहीं स्टॉप करेगा। अब जो लोग ये कर रहे हैं, देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल फैक्टर बीइंग द वन प्राइमरी। तो हमें ना उन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा इस चीज़ को लेकर। एंड सेकेंड इज़ कि जिसके ऊपर कृपा नहीं हुई है ना, आप उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। आप अपने घर पर हुक्म चला पाते हो क्या? मैं ऐसे कितने सारे डिवोटीज़ का नाम ले सकती हूँ, जो ऑफ कोर्स नाम लूँगी नहीं, बट मेरे पहचान में इतने सारे लोग हैं जो अपने खुद के घर वालों से छिपकर बाबा की पूजा करते हैं। या बहुत ऐसे लोग हैं जो आज तक इतने सालों में इतनी लीलाएं हुई, बाबा मौत के मुंह से कितनी बार निकाले, फिर भी उनके घर वालों को ये सारा एहसास है, लेकिन फिर भी उनके घर वाले बाबा को नहीं मानते। आप अपने घर के 4 सदस्य को नहीं मना पा रहे हो और फिर बाहर के लोगों से आप चाहते हो कि लड़ाई झगड़ा करें। क्यों करना है? मेरा सवाल ये है। आपकी श्रद्धा है तो आप विश्वास रखो, शांत रहो। जो हो रहा है यकीन मानिए बाबा की मर्ज़ी से हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि नहीं नहीं बाबा की मर्ज़ी से तो चीज़ें नहीं होती हैं, तो सॉरी टू से बट यू आर वेरी रॉन्ग। हर एक चीज़ श्री साई सच्चरित्र जी में ये लिखा है कि बाबा की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जिसकी मर्ज़ी के बिना एक तिनका नहीं हिल सकता, अगर उसी को हिलाया जा रहा है तो उसकी मर्ज़ी है, उसे कहीं और रहना है, उसे जहाँ रहना है वो वहीं रहेंगे। तो हैव फेथ ऑन बाबा, डोंट गेट इनटू ऑल दैट थिंग्स। आराम से रहें, इत्मीनान रहें, शांत रहें। जहाँ बहुत आवश्यक हो तभी कुछ कहें, अन्यथा मौन धारण करिए। बाबा जो कर रहे हैं वो होने दीजिए बस, ठीक है। अब मैं जो लीला सुनाने जा रही हूँ इतनी सुंदर, इतनी मेस्मराइजिंग है। इन्होंने कहा है एक बात सबसे पहले कि श्री साई सच्चरित्र जी जो है इतनी पावरफुल है, इसके बारे में सबको पता है, लेकिन लोग करते नहीं हैं, इसे पढ़ते नहीं हैं। और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि इनकी जब भी इनको घबराहट होता है या कुछ भी लगता है ना कि आज का दिन बहुत भारी है, तो ये श्री साई स्तवन मंजीरी का पाठ करती हैं। और इन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे मगर वो दिन बड़े अच्छे से आराम से चला जाता है। साई स्तवन मंजीरी बहुत 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 पावरफुल है। पर आप देखना कि अक्सर लोग उसे ना उसका संकल्प करके, मान लीजिए आपने संकल्प किया हो कि मैं इसे 1 महीने तक पढ़ूंगा या 90 दिनों तक, मुझे लगता है 90 डेज इज़ एन आइडियल नंबर कि हमें उतने दिनों तक पढ़ना है, तो वो हो नहीं पाता है लोगों से। अक्सर संकल्प टूट जाता है। आप उसे पढ़ के देखिए, वो सच में बहुत पावरफुल है। तो खैर, ये जो डिवोटी हैं इनके फादर की लास्ट ईयर डेथ हो गई। अभी तक क्या था ना कि इनके फादर बिज़नेस वगैरह सब कुछ को संभाल रहे थे, तो इनके जो भाई हैं वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते थे, ठीक है। उसको नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। एक होता है कि ठीक है, हर व्यक्ति में कुछ कुप्रवृत्ति या कह लो कि कुछ बुरी आदत होती है, हर एक व्यक्ति में होती है। मेरे अंदर भी है, आज भी है, हम सभी के अंदर है। तो उनके अंदर ये गंदी आदत थी कि वो ड्रिंक करते थे। और ना वो लाइफ को लेकर बहुत सीरियस पहले नहीं हो पाते थे, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं ना, तो कुछ भी कह लो आप, इंसान एकदम शांत से रहता है, क्योंकि कुछ भी होगा पेरेंट्स देख लेंगे, संभाल लेंगे, करते ही हैं बेचारे सारे पेरेंट्स। लेकिन जब वही नहीं रहते हैं ना, तब इंसान के अंदर जिम्मेदारी आनी शुरू होती है। लास्ट ईयर सितंबर में उनके फादर की डेथ हो गई, और उसके बाद ना उनके फादर की डेथ होते ही इनके भाई जो है ना बहुत एकदम से बदल गए। क्योंकि अभी तक फादर थे तो उन्हें लगता था अरे पापा तो सब देख लेंगे, बट उनकी डेथ होते ही अब क्या था कि जो थे सो यही थे। अब इनके पिता के बाद जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी। तो और इनका बच्चा भी छोटा है, ठीक है। मतलब अभी आप कह लो कि इन लोगों ने अपनी लाइफ स्टार्ट की है, या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनके फादर की और लंबी लाइफ हो सकती थी। मुझे लगता है कि क्योंकि अब लोगों की एज जो है ना, वो मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो काफ़ी बढ़ गई है। तो आप ये कह लो कि इनके ऊपर ज़िम्मेदारी पहले आ गई है थोड़ी। तो ये ना काफ़ी मैच्योरली, काफ़ी सेंसिबली इन्होंने ना उस चीज़ को 1 साल से छोड़ दिया था।
दिस शुड बी अप्रिशिएटेड कि ये एक बहुत अच्छी बात है। 1 साल से उन्होंने पूरी तरह से बहुत अपने फैमिली के प्रति, अपने काम के प्रति, जो उन्होंने इतने सालों में नहीं दिखाया ना, वो चीज़ उन्होंने 1 साल में, वो व्यक्ति बदल गए, ठीक है। क्योंकि अब उनको ये रियलाइज़ होने लगा था, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया ना तो अब सब हाथ से निकल जाएगा और अब आगे पापा है नहीं कि वो ये सब देख लेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अभी 1 साल से सब कुछ सही चल रहा था। अभी क्या होता है ना कि कुछ वक्त पहले की बात है कि उनकी ना फ्रेंड की शादी थी। अब बहुत क्लोज़ फ्रेंड थे, उनके बैचलर्स पार्टी थी जिसमें इनको इनविटेशन आया था। तो अब ये वहाँ चले गए। अब जब ये वहाँ चले गए तो ये इनकी सिस्टर ने मुझे ये एक्सपीरियंस भेजा है। इनकी सिस्टर किसी दूसरे स्टेट में रहती हैं और इनके भाई किसी दूसरे स्टेट में है, ठीक है। और बहुत अच्छे खासे डिस्टेंस है, दूरी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी क्या होता है ना कि ये लोग जो हैं, ये अपने फ्रेंड की पार्टी में जाना था तो अपनी वाइफ को जो था ना, उन्होंने एक रिलेटिव के घर पे रख कर गए थे ताकि वो अकेले क्यों रहेंगी, वो अपना किसी रिलेटिव के साथ रहेंगी। और उन्होंने सोचा पार्टी के बाद उसको रिसीव कर लूँगा। बैचलर्स पार्टी थी तो ऑफ कोर्स अपनी वाइफ को नहीं ले जा सकते थे। तो ये पार्टी में चले गए। जब रात ज़्यादा हो गई तो उनकी वाइफ ने ना फ्रेंड को कॉल किया और पूछा कि कहाँ है वो। तो बताया कि क्योंकि ये फ़ोन उठा नहीं रहे थे, ये फ़ोन बिल्कुल नहीं उठा रहे थे। तो जब उनके फ्रेंड को और फ्रेंड के ना बड़ी बहन का नंबर उनकी वाइफ के पास था, क्योंकि काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड है। तो बड़ी सिस्टर को कॉल गया। फिर फ्रेंड से पता चला कि इन्होंने ना ड्रिंक कर लिया। अब किसी ने फ़ोर्स किया या इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया, क्योंकि इन्होंने 1 साल से छोड़ दिया था, उस तरह से ये नहीं करते थे। मगर उन्होंने इतना ड्रिंक कर लिया था कि वो अपना होश खो दिए थे। तो सबने बताया कि भाभी ऐसा है कि उसने ना ड्रिंक ज़्यादा कर ली है, लेकिन ड्रिंक की सो की, पर उसके दिमाग में ये था ना कि उसको रिलेटिव के घर से आपको लेना है। वो ड्रिंक तो कर ली अब जिस भी रीज़न से किए, लेकिन आप ये देखो ना कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके मन में इतनी ज़्यादा थी कि वो उस ड्रिंक किए हुए नशे की हालत में गाड़ी लेके निकल गए थे, जो चिंता की बात थी। और क्योंकि ना ये लोग जो पार्टी वार्टी के पिक्चर्स थे वो उनके भाई फैमिली ग्रुप में कुछ देर पहले तक भेज रहे थे। तो उनकी सिस्टर ने, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस भेजा, वो ये सब देख रही थी। तो उनकी वाइफ को कॉल किया कि भाभी कैसा रहा आप लोग का पार्टी। तब भाभी ने बताया कि आपके भैया ड्रिंक कर लिए हैं, ऐसा सुनने में मिला है, और वो कॉन्शियसनेस, मतलब वो अनकॉन्शियस हो गए हैं और वो गाड़ी स्टार्ट कर दिए हैं अभी। और ना उनका लोकेशन कोई ट्रैक नहीं कर पा रहा है और वो फ़ोन उठा नहीं रहे थे, किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो इसके बाद ये भी बहुत घबरा गई। उस दिन उन्हें श्री साईं सच्चरित्र जी की वो स्टोरी याद आई कि कैसे एक जो डिवोटी थी वो नाना साहेब जी के पास आए थे कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, आप उसको ऊदी दीजिए। ऊदी नहीं था तो साईं बाबा का नाम लेके मिट्टी दिए थे और मिट्टी का टीका अपने मस्तक पर लगाए, और उधर वो लड़की की तबीयत सुधरने लग गई थी, जो काफ़ी सीरियस थी। ये वाली स्टोरी याद आई तो इन्होंने बाबा से प्रेयर करना शुरू किया, स्तवन मंजीरी पढ़ना सुनना शुरू किया, जो इनसे हो पाया। और बस बाबा को ना प्रे करने लगी कि बाबा अब सब कुछ आपके हाथ में है। उसके बाद ना आधे घंटे के बाद, जब आधे घंटे बीत गए, तो इन्होंने अपनी भाभी को दोबारा कॉल किया कि भाई का कुछ पता चला क्या। ये घटना रात के 2 बजे की है, आप सब डर चुके थे। तो भाभी ने कहा कि मैं बस दीदी आपको ही कॉल करके बताने वाली थी कि ये मिल गए हैं। एक्चुअली हुआ ये ना कि वो जैसे ही वहाँ से निकले 500 मीटर की दूरी पर गाड़ी जाके डिवाइडर से टकरा गई। टकरा भी क्या गई, आप कह लो कि डिवाइडर पे जाके रुक गई एकदम टेढ़ा। अगर थोड़ा और आगे जाता तो डिवाइडर को तोड़ देती वो गाड़ी। और देखो बाबा की करिश्मा आप लोग कि ये यहाँ से प्रेयर कर रही थी ना, वो जो गाड़ी थी ना उसकी टायर जाम हो गए थे आधे किलोमीटर पे जाके। जो गाड़ी अभी तक बिल्कुल ठीक थी वो वहाँ जाके जाम हो गया था। और उनके भाई जो थे उन्होंने गाड़ी लॉक भी नहीं की थी, वो सोए हुए थे। वो गहरी नींद में बीच गाड़ी डिवाइडर पे टकराई हुई रुकी हुई है और उनके भाई सोए हुए थे। बाबा की कृपा से कोई एक्सीडेंट कुछ नहीं हुआ। उनको पहचाना कैसे गया कि मतलब उनको फाइंड आउट करने के लिए ना सबसे पहले तो उनके जो फ्रेंड्स थे वही लोग निकल गए कि ये कॉन्शियस नहीं था और ये गाड़ी लेके कहाँ निकल गया है। उनको ढूंढने उनके फ्रेंड्स चले गए। इधर ना इनकी जो भाभी हैं उनको याद आया कि मेरे जो ड्राइवर भैया हैं वो भी उसी एरिया में रहते हैं। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया कि आप देखो भैया वहाँ गए हैं हाईवे के पास, वो जहाँ भी होंगे गाड़ी लेके गए होंगे, तो वो 1.5-2 किलोमीटर में अगर आपको मिल जाते हैं तो आप भैया को लेके आओ। ड्राइवर को भी बोला था तो ड्राइवर भी निकल गए थे। तो सब लोग ने मिल के उनको खोजा और वो बस उस वेन्यू से 500 मीटर भी हार्डली होगा, उसी की दूरी पर उनकी गाड़ी जाके डिवाइडर से
हल्का सा कोलाइड करके रुक गई थी और वो गहरी नींद में सोए हुए थे। बाबा की कृपा थी, आगे पीछे से किसी गाड़ी ने नहीं टक्कर लगाया। पर सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर ये थी ना कि बाबा ने उस गाड़ी को ही जाम कर दिया था, क्योंकि और कोई तरीका नहीं था उनको रोक पाने का। मैं ये सोच रही हूँ तो मुझे इतना मतलब वो लग रहा है ना कि बाबा कितनी सुंदर लीला करते, बाबा ने गाड़ी ख़राब कर दी। और पता है उनको ये भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि गाड़ी ख़राब हो चुकी है, क्या है नहीं है, वो उसी ख़राब गाड़ी में सो रहे थे। तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था उस दिन, आप समझ ही रहे हैं। पर बाबा ने कैसे उनको बचाया। बस मेरी बाबा से यही प्रार्थना, और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि उनके लिए प्रेयर करिए कि बाबा ना उनको इतना नफ़रत करा देना ये सारे ड्रिंक वगैरह से, इतना नफ़रत करा दे कि उनका मन इतना हटा दे, नफ़रत भी ना कराए, मन ही इस तरह से हटा देना कि वो अब कभी भी उस पर हाथ भी ना लगाएं, वो कभी उस ओर विचार भी ना करे। एक सच्चे दिल से दुआ अगर हम सब मिलकर करेंगे, क्या पता बाबा ने हम में से किसी एक की भी सुन ली ना, तो बस वही चाहिए हमें, है ना। तो हम बस इतना प्रेयर करिए आप सब भी और मैं भी। और वो काफ़ी बहुत चेंज हो चुके हैं, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है, बट आप देखो बाबा की कैसी लीला थी, बाबा ने उनकी गाड़ी ख़राब कर दी। इन्होंने लास्ट में एक बात कहने के लिए कहा है स्पेशली, कि जब हम बाबा से सच्चे मन से एक मदद मांगते हैं ना, तो बाबा 100 मदद भेजते हैं। मन सच्चा होना चाहिए, क्योंकि आप देखो कि ड्राइवर भैया उसी एरिया में रहते हैं, वो इन लोगों को याद नहीं था, बट उस वक्त अचानक से याद आया। इन्होंने प्रेयर किया, उधर उनकी भाभी को याद आया और ड्राइवर फ्रेंड्स सब मिलके उनको खोजने निकल गए और वो बहुत सेफली अपने घर आ गए। तो कुल मिलाकर कहने की यहाँ पर बात यह है ना कि अगर आप बाबा पे भरोसा रखकर दिल से हेल्प मांगते हो ना, योर हार्ट शुड बी प्योर एंड ऑनेस्ट इनफ, तो बाबा आपको हेल्प देने ज़रूर आते हैं। साईं नाथ तेरे हज़ारों हाथ सुने हैं ना, तो 1000 की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, 100 ही काफ़ी हो जाती है ना। बाबा इतने हेल्प भेजते जितनी की ज़रूरत भी नहीं होती है। बस दिल से दुआ करिए, दिल से प्रेयर करिए, दिल से बाबा से जुड़ कर रहिए। और हम हर एक व्यक्ति को, हम सारे लोगों को ये ज़रूरी है कि हम हिंसक प्रवृत्ति के ना बने, शांत रहे, खुश रहे, इत्मीनान से रहे। अच्छे शब्दों में अगर अपनी बात कहेंगे ना तो लोग ज़रूर समझेंगे। तो बस अच्छे शब्दों में बात करें, और जहाँ बात जो समझने को तैयार ही नहीं है तो वहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, ठीक है। तो बस यही बात है। इसी के साथ जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड। अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी के डिटेल्स मिल जाएंगे। आप मुझे लिखकर वीडियो ऑडियो के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन मेरे पास फ़ोन कॉल का रिक्वेस्ट मत कीजिएगा। ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं बात नहीं कर पाती हूँ। जो सच है वो सच है। और आप सोचो कि अगर एक दिन में ना 3-4 लोग भी बोले कि मुझे बात करना है, हर व्यक्ति अगर आधा घंटा भी ले, तो सोचो कि क्या उतना टाइम मैं दे पाऊँगी? पॉसिबल नहीं है। मुझे ऑलरेडी रिकॉर्डिंग्स वगैरह करने में ना 30-40 मिनट्स लग जाते हैं। तो इसलिए, और मैं खुद ही से सारा चीज़ करती हूँ, चाहे वो एडिटिंग हो या जो भी हो, इसके लिए मैं ज़्यादा कर भी नहीं पाती हूँ, बट जो भी है वो मैं खुद ही करती हूँ, बाबा सब जानते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए आप लोग जो भी है वो लिख कर भेज दीजिए, ऑडियो भेज दीजिए। आगे जो मुझसे जब हो पाएगा मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। डिसअपियरिंग ऑफ कर दीजिएगा अगर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो। जय साई राम।